तो जो लोग जैसे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में ध्यान कर रहे हैं, कोई माला जप रहा है, और जो आप लोग मेडिटेशन कराते हो, दोनों सेम चीज़ है या फ़र्क है? ये जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, माला फेरते हैं, मंदिर जाते हैं, ये हमारे भीतर जाने के लिए हम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। अब मेडिटेशन में जैसे बैठ तो जाते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता, तो मन को शांत कैसे करें? ड्यूरिंग मेडिटेशन थॉट्स आते हैं ना, इट्स द पार्ट ऑफ मेडिटेशन। तो उसके लिए हमें पैनिक नहीं करना। धीरे धीरे थॉटलेसनेस भी आनी शुरू हो जाती है, पर वो प्रैक्टिस मांगती है। और हम बोलते हैं कि पैसा सब कुछ कर सकता है, तो जब पैसा सब कुछ कर सकता है फिर भी लोग अंदर से खाली क्यों हैं? जहाँ पर हमने अपना समय, अपना पैसा और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है ना, वैसी हमारी लाइफ है। अब जैसे बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, आपको घंटियों की साउंड सुनाई देगी अंदर, एक जोत जलती है अंदर, तो वो कहते हैं लोगों ने बाहर जोत जलानी शुरू कर दी, बाहर घंटियाँ बजानी शुरू कर दी। जब आप ध्यान करोगे तो वो चीज़ें आपके अंदर फील होती हैं। बाहर की दुनिया को चलाने के लिए अंदर की दुनिया को सेट करके रखना ही आध्यात्मिकता है। Welcome back again to another episode of Filmy Care podcast, and today we are having a very special guest with us, Mrs. Sunaina Chaudhary, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के एक टीचर हैं। उनसे जानेंगे कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या है। 25 साल हो गए उनको मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में मेडिटेशन। चलिए उनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो मैम। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मैम। मैम, आपकी मेडिटेशन जर्नी कैसी रही? कब आपने स्टार्ट किया और क्या आपके माइंड में आया कि अब मेरे को इस मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए? 25 साल पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था, और पिछले 18-19 साल से मैं कंडक्ट कर रही हूँ आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज एंड मेडिटेशन के कोर्सेज। मेरा इस जर्नी में आना कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट कारण नहीं था कि मुझे ये ज्वाइन करना पड़ा। से उस समय में जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया तो बहुत ज़्यादा ऐसे पता भी नहीं था मेडिटेशन क्या होती है, गुरु क्या होते हैं ना। जस्ट लाइक किसी ने बोला कि बहुत रिलैक्सिंग कोर्स है, सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो वो बहुत ही पीसफुल कर देती है माइंड को। तो चलो चल लेते हैं, कर लेते हैं ना, लाइफ में इतना कुछ करते हैं, ये भी कर लेते हैं। बट जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करनी शुरू करी, धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि जो हमारी रियल नेचर है वो प्रेम से बनी है। प्रेम है हमारी रियल नेचर, और शांति है, आनंद है, जिसका हमें बाहर की दुनिया में एक्सपीरियंस नहीं होता है, बहुत टेम्परेरी होता है। बट जब धीरे धीरे ध्यान में उतरने लगे तो लगा ये परमानेंट है। कभी कभी ये सोचकर हम ऐसे हो जाते थे कि खुश क्यों हैं, वो कारण पीछे मेडिटेशन का ही है। मैं ये कई बार मुझे ये सोचती हूँ मैं, कितने लकी हैं हम लोग। ये 25 साल एक ड्रीम की तरह निकल गए, और इन 25 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 8 इयर्स अपने हस्बैंड के साथ, आई एम फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली ना, अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस में भी काम किया ना, अपने बच्चों का एजुकेशन भी कंप्लीट किया, उनकी शादियां भी की ना। कैसे अप्स एंड डाउन्स भी आए, कैसे ये सब चीज़ों को हम स्किलफुली हैंडल कर पाए। तो उससे मेरा एक्सपीरियंस ये बन के निकलता है कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया अलग अलग नहीं है, इसको हम साथ साथ चला सकते हैं। मायने ये जो स्पिरिचुअल पाथ है और हमारा मेटीरियलिस्टिक जो लाइफ है, ये एक साइकिल की तरह है, इसको बैलेंस करके हम चला सकते हैं। और सुंदरता क्या है? सुंदरता ये है कि जब हम पीसफुली, खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन के कार्य करते हैं तो वो कम एफर्ट्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। और मेडिटेशन से ये सब चीज़ें आती हैं। और मेडिटेशन करना इज़ इन्वेस्टमेंट, आई थिंक। इतना इन्वेस्ट करो, अपना समय, अपनी एनर्जी ना, अपने रिसोर्सेज ना, उतना ही आउटकम भी है उसका ना। कि अब कोई भी सिचुएशन हो, कैसे आप हंसते मुस्कुराते हो, उसको इजीली हैंडल कर लेते हो। जबकि मैंने देखा है कि बहुत जो लोग स्पिरिचुअल पाथ को नहीं जाने हैं, जो नहीं चले हैं ना, छोटी सी बात को लेकर घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं ना, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हमारी लाइफ में भी ये सब चीज़ें आई। पर मुझे एक बार किसी ने पूछा, आपको कभी डिप्रेशन हुआ? मैंने कहा हुआ होगा, पर कभी ऐसे छू कर नहीं गया। होता तो है, बट
अंदर से कुछ हिल जाए ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ मुझे। Okay. कि वो आया होगा और विद इवेंट विद टाइम वो चला गया होगा। मुझे नहीं कुछ पता इस चीज़ का, क्योंकि हम लोगों को सब चीज़ों को अंदर से हैंडल करने का एक स्किल डेवलप हो गया। हम लोगों को लाइफ की रियलिटीज़ का पता लगने लग गया कि रियलिटी इज़ व्हाट, एवरीथिंग इज चेंजिंग, योर व्यूज़, योर थॉट्स, योर इमोशंस, एवरीथिंग इज चेंजिंग, और उनके ऊपर डिपेंड करके अपनी लाइफ को नहीं चलाना है। तो जो लोग जैसे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में ध्यान कर रहे हैं, कोई माला जप रहा है, और जो आप लोग मेडिटेशन कराते हो, दोनों सेम चीज़ है या फ़र्क है? ये जो बाहर कर रहे हैं ये अंदर जाने के लिए माहौल बनाते हैं हम पूजा करते हैं। पूजा का मतलब क्या, पूर्णता से जो उत्पन्न हो जाए, आप कंटेंटेड हो, आप कंप्लीट फील करते हो, तो उससे जो कुछ आप करते हो इट्स पूजा। पूजा इज नॉट फॉर बेगिंग समथिंग और किसी डर से करना नहीं। और ये जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, माला फेरते हैं, मंदिर जाते हैं, ये हमारे भीतर जाने के लिए हम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं ताकि हमारा मन अंदर की, आप देखो हम किसी मूर्ति के सामने जाते हैं या हम गुरुद्वारा साहब जाके माथा टेकते हैं, सिर झुकाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। उससे आप अंदाजा लगाओ, आंखें बंद होने का मतलब क्या है कि अंदर की यात्रा मन जो है करना चाह रहा है। हम उसके लिए बाहर उसको माहौल दे रहे हैं कि अंदर चल। ठीक है। अल्टीमेट इज अंदर जुड़ना। और जब हम अपने सोर्स के पास होते हैं, सोर्स इज इनसाइड, सोर्स के पास होते हैं ना, तब हम बहुत शांत होते हैं, खुश होते हैं। जैसे ही वहाँ सोर्स से हमारा वो तार टूटता है और बाहर की दुनिया में आते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन है, जेलसी है, गुस्सा है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर वापस जब हम आंखें बंद करके अंदर जाते हैं तो फिर पीसफुल हो जाते हैं। बाहर की दुनिया को चलाने के लिए अंदर की दुनिया को सेट करके रखना ही आध्यात्मिकता है। वेरी नाइस। हाँ, ये विद प्रैक्टिस, विद टाइम, जब आप अपने साथ बैठना शुरू करते हो ना, तो ये सब चीज़ें घटित होती हैं लाइफ में। अब मेडिटेशन में जैसे बैठ तो जाते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता, तो मन को शांत कैसे करें? मन को शांत करने के लिए बिगनर्स को थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशंस करनी चाहिए ना, विद जप। यू कैन गो इन अ जपा ना, जैसे आप जप करते 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 आंखें बंद कर ली तो अजप हो जाए, मायने आप अंदर जुड़ गए। और थोड़ा सा मेडिटेशन का आप कोर्स करोगे ना तो आपको पता चलेगा जो हमारे ड्यूरिंग मेडिटेशन थॉट्स आते हैं ना, इट्स द पार्ट ऑफ मेडिटेशन। तो उसके लिए हमें पैनिक नहीं करना, धीरे धीरे थॉटलेसनेस भी आनी शुरू हो जाती है, पर वो प्रैक्टिस मांगती है। सो बैठना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, अपने साथ आंखें बंद करके बैठना इम्पॉर्टेंट है। बहुत गहरे उतर गए, समाधि लग गई, कुछ एक्सपीरियंस हो गया, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना हमें शांत होकर बैठना इम्पॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बार एक लेडी अपने प्लांट्स को बहुत प्यार करती थी, उनका देखभाल करना, पानी देना, सनलाइट उनको प्रॉपर मिले, ऐसी प्लेसमेंट रखना, तो बहुत ध्यान रखती थी। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसने अपने बेटे को बोला कि तुम थोड़े दिन के लिए मेरे प्लांट्स का ध्यान रख लो, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ और मैं उनका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो उसके बेटे ने, एक आज्ञाकारी अच्छा बच्चा था, तो उसने एक एक पत्ती को साफ़ करना, उनके ऊपर पानी छिड़कना, सब किया। बट एक हफ्ते के बाद पत्तियां मुरझाने लगी, गिरने लगी, थोड़े प्लांट्स मुरझा गए। तो उसने अपनी माँ को बोला, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं एक एक पत्ती का ध्यान रखता हूँ, सफाई करता हूँ, पानी देता हूँ, सनलाइट भी प्रॉपर आ रही है, तो रीज़न क्या है? तो उसने भी सोचा कि क्या रीज़न हो सकता है। देन शी रियलाइजेस कि बच्चे, तुमने जड़ में पानी डाला? बोला नहीं, मैंने ये सिर्फ देखा कि पत्तियां मुरझाए ना, हरी रहें, चमकती रहें, पानी देते। सेम इज आवर लाइफ। सोर्स है अंदर, प्रयास है बाहर। इसीलिए हम एक हड़बड़ी में हैं, एक बहुत काली में हैं, जैसे हम बोलते पंजाबी में, काल है मन को, टिका नहीं है, इधर से इधर भाग रहा है मन। हमने जड़ को पानी देना भूल गए। एंड मेडिटेशन इज जड़ को पानी देना, सोर्स को फीड करना।
जो कहते हैं हम पेट भरने के लिए भोजन खाते हैं ना, लेकिन आत्मा का भोजन मेडिटेशन है। उसको अब जब तक हम ध्यान का पानी नहीं देंगे, सनलाइट नहीं देंगे, तो बाहर की पत्तियां नहीं खिलेंगी। मैंने अपनी लाइफ में ये महसूस किया है कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं है और कोई चीज़ मांगी नहीं है। मैंने कभी कुछ चीज़ का डिमांड नहीं किया, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हालांकि मैं बहुत लकी हूँ, मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ रहने का बहुत मौका मिला। 3 बार मेरे घर पे आए हैं वो ना। बट मैंने ये देखा, एक कंप्लेंट कभी नहीं आई उनके सामने कि गुरुजी ऐसा है, गुरुजी ये नहीं है ना। एंड एक डिमांड कभी नहीं। बट दूसरी तरफ फिर ये मन में आ जाता है कि मेरा उस डिवाइन से, उस गुरु से ऐसा रिश्ता है कि मैं ज़्यादा मांगती नहीं, वो कम देते नहीं। ग्रेट। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है और ये बहुत सुंदर है। आज स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम बोलते हैं कि पैसा सब कुछ कर सकता है। तो जब पैसा सब कुछ कर सकता है, फिर भी लोग अंदर से खाली क्यों हैं? पैसा सब कुछ कर सकता होता तो ये सब अमीर लोग जिनके घरों में इतनी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं ना, कैनाल्स में कोठियां, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों होते अगर पैसा सब कुछ कर सकता होता। पैसा इज सोर्स नहीं है खुशी का, स्पोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है, गुरुदेव भी ऐसा समझाते हैं, ये हम नहीं कह रहे सब छोड़ दो, पैसा होना नहीं चाहिए, कमाई मत करो, नहीं। वो स्पोर्ट सिस्टम है, इटसेल्फ खुशी नहीं है। बिल्कुल। हमने क्या पकड़ा है, जो स्पोर्ट सिस्टम है ना, उसको बेस बना लिया। बेस बनाओ शांति को, खुशी को, अपनेपन को, ध्यान को, अपने ऊपर समय लगाने के लिए। और हमने प्रयास कहाँ कर दिए? बाहर। नो डाउट अंदर में आप प्रयास करोगे, बाहर के प्रयास अपने आप फलीभूत होने शुरू हो जाएंगे। आप सोच सकते हो, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में 25 साल से हूँ। मैं मौन के कोर्सेज लेती हूँ, मैं ध्यान के कोर्सेज लेती हूँ, मैं ब्रीदिंग टेक्निक के कोर्सेज लेती हूँ। अभी गुरुदेव ने लेटेस्ट मुझे एक बहुत ही सुंदर चीज़ से नवाजा है, वो है काल ज्ञान। तीनों समय का मतलब मेरे को इंट्यूशन में आता है। जैसे आप बैठो सामने तो मैं आपके बारे में, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, वो विजुअल्स आते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी लेटेस्ट गुरुजी ने मुझे ये ब्लेस किया है। बट मैंने ये देखा है कि सब लोग ना अंदर का छोड़ के, वो आप कनेक्ट कैसे कर पाओगे? जब आप अपने सोर्स के साथ जुड़े हुए हो तभी आप बाहर कनेक्ट कर पाओगे। तो लोगों ने क्या किया है कि बाहर का प्रयास बहुत ज़्यादा, जहाँ पर हमने अपना समय, अपना पैसा और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है ना, वैसी हमारी लाइफ है। क्योंकि ये नेचर का नियम है कि जहाँ पर आप मन के अंदर जो रखोगे वो चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होएंगी। अब मैं एक थॉट को लेकर चिंता में रहूँ, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा, तो मेरे पास वही चीज़ें आएंगी सामने। ये लॉ ऑफ नेचर है। थिंग यू हैव हियर वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर शांति नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी? इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा पैनिक है। आप शांत लोगों को देख लो, उनके पास शांति आती है। आप नेचर में देखो क्या हो रहा है ना, जो लोग शराब पीते हैं उनके पास शराबी इकट्ठे हो जाते हैं, खिलाड़ियों के पास खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, शांति प्रिय लोगों के पास शांति आ जाती है, पैनिक लोगों के पास पैनिक आ जाता है ना। ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। नेचर को धन्यवाद करना होगा एक एक चीज़ के लिए, कंप्लेंट नहीं ना। कृतज्ञता हमारी व्यक्त होनी चाहिए, प्रेम हमारा व्यक्त होना चाहिए, बिलोंगिंगनेस हमारी व्यक्त होनी चाहिए। जो हमारे पास है वही फिर हमारे पास और आता जाता है ना। और हम अपने आप को इतना ब्लेस्ड और धनवान समझते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास हैं वो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसा आप सोचने लगते हो लाइफ में, फिर वैसी ही लाइफ होने लगती है आप। राइट। अब जैसे बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, आपको घंटियों की साउंड सुनाई देगी अंदर, एक जोत जलती है अंदर। तो वो कहते हैं लोगों ने बाहर जोत जलानी शुरू कर दी, बाहर घंटियां बजानी शुरू कर दी। जब आप ध्यान करोगे तो वो चीज़ें आपके अंदर फील होती हैं। जोत, इट्स ऑल सिंबॉलिक। इट्स ऑल सिंबॉलिक। घंटी मायने क्या? जब आप घंटी बजाते हो ना तो ऐसा वातावरण में वाइब्रेशंस होती हैं जो आपके सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं, अच्छा वाला इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए हम
घंटी बजाते हैं ना, तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है, घंटी बजाएंगे और उसके नीचे खड़े हो जाएंगे कुछ क्षण के लिए, ताकि वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर एंटर कर जाएं ना। ज्योत इज लाइट ना, आपकी लाइफ में अंधेरा नहीं होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक लाइट होना चाहिए। वो लाइट और जो ज्योत और घंटी अंदर बजने लग जाए तो बाहर तो कुछ इतना वो रहता नहीं है। बट उसको अंदर लिट करने के लिए, उसको अंदर साउंड सुनने के लिए हमें आंखें बंद करके अपने साथ कुछ क्षण बैठना पड़ेगा। ये अंदर की यात्रा है ना। और मेडिटेशन तो अंदर की यात्रा से ही जुड़ा है ना, आनंद से जुड़ा है। थोड़ी देर बैठकर देखो, मुझे लगता है हर इंसान को 10-15 मिनट दिन में अपने साथ जरूर बैठना चाहिए, अपनी कंपनी को एंजॉय करना चाहिए। बशर्ते उसको वो 10-15 मिनट में बहुत हलचल हो जाए, बहुत विचार आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार कभी बैठकर देखो तो धीरे धीरे अपने साथ रहना अच्छा लगने लगेगा। जब अपने साथ अच्छा लगने लगेगा तो बाहर अपने आप से अच्छा लगने लगेगा। राइट। कर्मा में बिलीव करते हो आप? यस, 2 चीज़ों से लाइफ चल रही है, हमारे कर्मास, हमारा पुरुषार्थ जो है, एंड हमारा भाग्य। 2 चीज़ें। पुरुषार्थ जो है वो हमारे हाथ में, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। बट पुरुषार्थ करके भाग्य को चेंज किया जा सकता है, और भाग्य में जो कुछ है उसको मेंटेन पुरुषार्थ करके ही कर सकते हैं। मेरे भाग्य में अमीर होना लिखा है और मैं बैठी रहूँ, कोई पुरुषार्थ ना करूँ, तो नहीं होगा। दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना है लाइफ में। एक लास्ट मैसेज जो ऑडियंस को देना चाहते हो? मुझे लगता है अपने साथ रहना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना, अपनी अंदर की दुनिया को बहुत सुंदर प्रफुल्लित रखने से आप बाहर की दुनिया बहुत सुंदर चला सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है कि काम कैसे अपने आप कुदरत तुम्हारे करती है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा लाइफ होना चाहिए कि अपने साथ समय बिताएं, ध्यान करें, थोड़ा सांस की क्रिया करें, अपने मन को प्रसन्न रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। शरीर के ऊपर ध्यान देना इज़ गुड ना, देना है, इस शरीर ने ही हमें आगे लेके जाना है। एक स्वस्थ मन जो है ना, वीक बॉडी को भी लेके चला जाएगा, पर एक हेल्दी बॉडी हो, मन आपका ठीक नहीं हो तो वो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मन को, सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। बस मेरा ये है कि अपने मन को बचा लो, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। थैंक यू थैंक यू सो मच।